अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मरहूम अलहाज रशीद इंजीनियर इनके बरसी के मौके पर हैदराबाद में निशित कर रशीद इंजीनियर साहब के हक में दुआएं मांगी गई। हैदराबाद के ऐतिहासिक मक्का मस्जिद के लाइब्रेरी में परभनी एजुकेशन सोसाइटी संचालित डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल के सर्वे सर्वा रशीद इंजीनियर इनके बरसी के मौके पर एक निशित का कार्यक्रम लिया गया। इस समय यहाँ के वाचनालय के सदस्य डॉक्टर यूसुफ सर, पब्लिक सर्विस कमिश्नर हैदराबाद के रिटायर्ड सदस्य, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, उसी तरह परभनी स्थित समाज भूषण बशीर अहमद ये भी मौजूद थे। इस समय लॉ कॉलेज के छात्राएं बड़ी संख्या में हाजिर थे। मरहूम अलहाज रशीद इंजीनियर ये समूचे देश भर में प्रसिद्ध थे। हैदराबाद में उन्होंने BE पदवी ग्रहण की थी। इस समय बशीर अहमद इन्होंने उपस्थिति को मार्गदर्शन किया। मरहूम अलहाज रशीद इंजीनियर साहब का 10 मई 2020 को इंतकाल हुआ था। उन्होंने 1968 में एक 8वीं की क्लास शुरू की थी और 1971 में उन्होंने इस परभनी एजुकेशन सोसाइटी के बानी बने और उन्होंने आज तक 26 स्कूलें निर्माण की है। पूरे समूचे जिले के अलावा मराठवाड़े में स्कूलों की शाखाएं हैं। जो 400 से 500 स्टाफ है जो महाराष्ट्र की शासन का तनख्वाह उठाता है। शिक्षा के साथ साथ वो सामाजिक कार्य में भी जुड़े रहते थे। औकाफ के जमीन का मामला हो या फिर वोटर ID का, किसी भी सामाजिक कार्य का, और मुस्लिम समाज के विशेषकर उन कार्यों को लेकर उन्होंने हमेशा आंदोलन करते नजर आए। मरहूम रशीद इंजीनियर इन्होंने कभी किसी पैसों की परवाह न करते हुए टैलेंट लोगों को ही चुनकर और गरीब और बेवा, यतीम एसीर ऐसे बच्चों को अपने स्कूलों में शामिल करते हुए उन्हें शिक्षक की पदवी हासिल कराई और ये शिक्षक बनने के बाद आज बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम उठा रहे हैं। लेकिन अब ये बरसी के दौरान उन्हें कौन कौन याद करता है, इसके लिए हमने आज ये अपने विशेष वृत्तांत आज हमारे न्यूज परभनी महानगर की ओर प्रकाशित किया है। अब देखते हैं इनके कॉलेज से कई डॉक्टर, इंजीनियर और ऐसे बड़े बड़े ओहदों पर जो तो छात्र बने हुए हैं और वो आज बड़ी बड़ी मोटी मोटी तनख्वाहें कमा रहे हैं। ये सिर्फ उसी का नतीजा है जो अलहाज रशीद इंजीनियर के इस स्कूल के छोटी सी पौधे ने आज पेड़ का रूप लेकर एक बगीचा बनाया हुआ है। ये बगीचे को अब संभालने वाले इस तरह संभाल रहे हैं। हम देखते हैं आज की हालत क्या है। हमारा बताना मकसद ये है कि परभनी की एक मशहूर शख्सियत जिसे हैदराबाद में बरसी के दौरान दुआएं मगफिरत मांगी गई, मरहूम रशीद इंजीनियर के लिए आप जिन्हें उन बड़े बड़े ओहदों पर रशीद इंजीनियर इन्होंने बिठाए हैं वो क्या दुआएं मगफिरत करते हैं ये आने वाला समय ही बताएगा। 10 मई 2020 के रोज रशीद इंजीनियर इनका इंतकाल हुआ था। न्यूज परभनी महानगर की टीम यही दुआ करती है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। आमीन, अल्लाह आमीन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बहुजन समाज पार्टी परभनी शहर के कार्यकारी विविध पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। इस समय परभनी के महात्मा फुले पुतले को पुष्पमाला अर्पण कर अभिवादन किया गया और शहर के उपाध्यक्ष पद पर रोहित हनवते, शहर महासचिव पद पर सौरव घनगांव, सेक्टर अध्यक्ष रमाबाई अंबेडकर नगर राहुल मोरे इनकी नियुक्ति की गई। ये नियुक्ति पत्र जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध रणवीर, जिला कार्यालयीन सचिव परभनी शहर प्रभारी समाधान पोट भरे, शहर अध्यक्ष शुभम धाड़वे इनके उपस्थिति में ये दिए गए। परभनी शहर राष्ट्रवादी जिला उपाध्यक्ष नासिर शरीफ शेख इन्होंने विविध सामाजिक उपक्रम कर जन्मदिन मनाया गया। आज नासिर शेख इनके जन्मदिन के अवसर पर शहर के साकलाफलाट स्थित बेघर निवारा केंद्र के इलाके में पौधारोपण किया गया। इस समय नासिर शेख इन्होंने बेघर निवारा केंद्र में रहने वाले नागरिकों की समस्या जानकर ली और उन्हें छुड़वाने की कोशिश करने का आश्वासन दिया। इस समय उनकी ओर से अन्नदान का कार्यक्रम भी यहाँ लिया गया। इस समय मधुकर राव काळे, सोनाजी उबाळे, आविष्कार लोखंडे, रानूबा माहेत्रे, चिक्कू जाधव, गणेश रनेर, नजीब शेख, सचिन सोनटक्के, विक्की गायकवाड़, सोनू नरवाड़े, सुबोध खिल्लारे, सरफराज शेख, कबीर खान, गणेश रनेर, भाऊ माहेत्रे आदि इस समय हाजिर थे। आता तुला इथं कम्फर्टेबल वाटतं का, म्हणजे व्यवस्थित वाटतं? पण आता तुम्हाला इथं म्हणजे जशी मागणी आहे समजा तुमच्याकडे असं तुम्हाला असं काय जाणवतं का? तुम्ही एक महिना सिनियर कोण आहे का? जास्ती दिवसापासून कोण आहे? बरं, अडचण काय आहे ती मामाईची? हा बरोबर, अडचण काय आहे ती तुम्हाला इथं? इकडे लक्ष दिलं पाहिजे। इकडच्या समस्या बऱ्याच आहेत। पालिकेने एवढं मेंटेन होत नाही। पालिकेने आउटसोर्सेस केलेलं आहे, बचत गटाला वगैरे दिलेलं ते ताई ह्या व्यवस्थित काम करतच आहेत, परंतु सामाजिक लोकांनी इथं लक्ष दिलं पाहिजे। मी आता ह्यांच्या आरोग्याच्या समस्या वगैरे जाणून घेतल्या आणि इथं आता स्त्रिया इथं काय ह्याला पुरुषांना TV आहे बघायला, स्त्रियांना नाही। जशी आता ह्यांची मागणी आहे तर अशा बऱ्याच त्यांच्या छोट्या छोट्या मागण्या आहेत, कॅमेरासमोर सांगणं योग्य नाही आहे, परंतु एक सगळ्यांनी लक्ष केलं पाहिजे। आता माझ्या वाढदिवसाने बाकी जर फिरण्यापेक्षा मी इथं आलो, थोडंसं माझ्याप्रमाणे जे करता येईल मी ते केलं आणि पुढे पण इथं मी येत राहील आणि सर्वांनी आज ही अशी संकल्प केली पाहिजे। प्रत्येक वाढदिवस किंवा असं हेच आश्रम नाही आहे, परभणी जिल्ह्यामध्ये जिथं जिथं बी आश्रम आहेत, गरजू लोक आहेत,
त्यांना आपल्या उत्पन्नामधून थोडंसं 2% वगैरे काय असं वाटायला पाहिजे प्रत्येक वाढदिवसापेक्षा. बाकीचे फटाके वाजून किंवा अजून कार्यक्रम न करता ह्या गोरगरिबाला मदत केली पाहिजे एवढंच म्हणतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद. बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। जाली नकली कागजात तैयार कर शिक्षक पद की नौकरी हासिल करने वाले और शासन को फंसाने वाले श्रीमती वृषाली अष्टिकर शिक्षिका, इन्होंने सारंग स्वामी विद्यालय यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाई और शिक्षा विभाग के माध्यमिक परभनी स्थित यहाँ के बनावट कागज पत्रों के आधार ही नौकरी हासिल की। अधिकारी कर्मचारी इन पर भी जो तो फंसाए जाने का अपराध दाखिल करते हुए और इस शिक्षिका को भी इस पर कार्रवाई कर अपराध दाखिल करने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के सचिन पांचपुंजे इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनशन मैदान पर अनशन जारी किया है। इस मामले को लेकर अब जिला अधिकारी और शिक्षा अधिकारी कितनी गंभीरता बरतते हैं और शिक्षिका पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। आज तारीख 9 मई 2023 मंगलवार के रोज लवजी साळवे बहुजन क्रांति सेना महाराष्ट्र इनकी ओर से परभनी के जिला कलेक्टर इन्हें निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि बीड़ जिले के केच तहसील के मौजे डोका में मातंग समाज के कमसीन नाबालिग बच्ची पर अत्याचार कर खून किया गया। इस घटना का अपराधी सुशील संपत भांगे, इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधी को फांसी की सजा दी जाए, ऐसी मांग लवजी साळवे बहुजन क्रांति सेना परभनी की ओर से की गई। इस निवेदन पर विजय राधाजी शेळके, आशीष वाकोड़े, कन्हैया साळवे, लखन पवार, काशीनाथ गायकवाड़, गोविंद कांबळे, अमर आव्हाड, गौतम बहादुरे, प्रमोद लांडगे, कपिल शिंदे, प्रथमेश गरुड़, आकाश अंबोरे के साथ अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर है। आज आम्ही लवजी साळवे बहुजन क्रांती सेनेच्या वतीने परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात कोटा या गावी अल्पवयीन मातंग समाजाच्या अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी निवेदन दिले। या अत्याचारात मुलीचा खून करण्यात आला आणि बनावी आत्महत्येचा प्रकार समोर करण्यात आला। या प्रकरणी गुन्हा दाखल तर झाला 2 दिवसाच्या संघर्षानंतर, पण अटकही झाली। पण मातंग समाजाच्या वतीने लवजी साळवे बहुजन क्रांती सेनेची ही मागणी आहे की हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून जी काही माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना सदर व्यक्तीने घडवलेली आहे, हा राक्षसी वृत्तीचा इसम सुशील संपत भांगे यास फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अन्यथा लवजी साळवे बहुजन क्रांती सेनेच्या वतीने व मातंग समाजाच्या वतीने महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलने करण्यात येतील। परभनी के वसंतराव नायक कृषि विश्वविद्यालय के तत्कालीन छात्राओं का स्नेह सम्मेलन लिया गया। इस समय ग्रीष्म हॉस्टल के तत्कालीन छात्राओं ने नूतनीकरण किए रूम का लोकार्पण और महाविद्यालय के विविध पदों पर कार्यरत रहे अधिकारी इनका सत्कार महाविद्यालय के हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्षस्थान पर कुलपति डॉक्टर इंद्रमणि ये थे, तो विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद के सदस्य एवं विधायक सुरेशराव वरपुड़कर, शिक्षा संचालक डॉक्टर धर्मराज गोखले ये थे। इस समय महाविद्यालय के तत्कालीन छात्र राज्य में उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं ऐसे अधिकारी, जिसमें कृषि आयुक्त सुनील चौहान, नासिक के पुलिस आयुक्त अंकुश शिंदे, इनका विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम के आयोजक प्रिंसिपल डॉक्टर सैयद इस्माइल, कृषि विश्वविद्यालय पदवीधर संघ के अध्यक्ष एडवोकेट अनंत चोंदे और मुख्य हॉस्टल अधीक्षक डॉक्टर राजेश कदम, डॉक्टर पुरुषोत्तम झंवर आदि हाजिर थे। इस समय डॉक्टर सैयद इस्माइल इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज रोजी कृषी महाविद्यालय परभणी येथे स्नेहसंमेलन आणि माजी विद्यार्थ्यांचा मेळावा झालेला आहे। मेळाव्याचा उद्देश आहे की आमच्या महाविद्यालयातून जे असे अधिकारी झालेले आहेत, जे उच्च पदावर आज काम करत आहेत, कृषी आयुक्त आहेत, दुसरे एक पोलीस कमिशनर आहेत, या दोघांना निमंत्रित केलं आम्ही। आणि या कार्यक्रमामध्ये आमच्या विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर इंद्रमणि सर, अधिष्ठाता डॉक्टर धर्मराज गोखले सर यांचाही हा प्रयत्न होता की या माध्यमाने विद्यार्थ्यांना गायडन्स मिळावं, पुढची दिशा त्यांना ठरविण्यात यावी। कारण हे जे आमचे माजी विद्यार्थी उच्च पदावर गेलेले आहेत, त्यांनी बरेच परिश्रम घेतलेले आहेत आणि अशा या परिश्रम घेतलेल्या अधिकाऱ्याकडनं विद्यार्थी जेव्हा भाषण ऐकतात किंवा ते संबोधित करतात, विद्यार्थ्यांना बराच असा अभिमान वाटतो यांचा आणि यांच्याकडनं खूप असं काही घेतात विद्यार्थी आणि आपल्या आयुष्याची जळणघळण करतात। आमचे जे विद्यार्थी आलेले आहेत,
जास्त करून खेड्यापाड्यातून आलेले आहेत. अशा प्रकारचे मार्गदर्शन त्यांना मला नाही वाटत की 10वीपर्यंत मिळाले असते. आणि त्यात आपल्याला माहिती आहे की विद्यार्थी जेव्हा 11वी 12वीला असतो तो फक्त आपल्या अभ्यासात असतो आणि त्याच्यानंतर ग्रॅज्युएशन किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर त्याला आपली दिशा ठरविणं हे खूप महत्त्वाचं वाटतं. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक कान गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी. तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा. परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259. खुले आज़ाद घूम रहे जानवरों को प्लास्टिक मुक्ति करने के लिए एक मुहिम चलाई जाए और जानवरों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करने के लिए उन्हें हर जगह पर हाउस लगाए जाए, बनाए जाए. ऐसी मांग का निवेदन राष्ट्रजन प्राणी मित्र गौ संवर्धन अभियान फाउंडेशन और सभी जिले के तालुका स्तर के इलाके के लोगों की ओर से दिया गया. इस समय कहा गया है कि ग्राम इलाके में और उसी तरह तहसील स्तर पर और परभनी शहर एवं जिले में इन प्लास्टिक मुक्ति से जानवरों को मुक्त किया जाए. प्लास्टिक के थैलियों में जो कैरी बैग दिए जा रहे हैं उसमें जो अन्न छोड़ा जा रहा है उसे खाकर जानवर परेशान हो रहे हैं, इसलिए उसकी व्यवस्था की जाए, ऐसी मांग की गई है. इस निवेदन पर नितिन जादव, गोगलगांवकर इनके हस्ताक्षर मौजूद है. कार की टक्कर में 2 टू व्हीलर सवार की मौत, 1 जख्मी. परभनी से गंगाखेड़ इस हाईवे रास्ते पर डेटना के करीब आज तारीख 9 मई 2023 मंगलवार के रोज दोपहर 12:30 बजे के दरमियान तेजी से जाने वाली एक कार ने जोरदार दिए टक्कर में टू व्हीलर दोनों सवार युवकों की जगह पर ही मौत हुई है, तो एक युवक बुरी तरह से घायल हुआ है. इस बारे में मिली जानकारी यह है कि डेटना स्थित दीपक कछवे उम्र 24 साल, विवेक नाइक उम्र 25 साल, पवन कछवे और अन्य एक ऐसे ये 4 युवक 2 टू व्हीलर गाड़ियों क्रमांक MH 22 AY 3691 और MH 26D 6802 इन 2 टू व्हीलर पर बैठकर शादी के लिए जा रहे थे. उसी समय MH 14 CX 8340 इस क्रमांक की कार बड़े तेजी से रफ्तार के साथ आकर इन दोनों टू व्हीलर गाड़ियों को जोरदार टक्कर दी. इस टक्कर में दोनों टू व्हीलर पर के सवार चारों रास्ते पर गिर पड़े. उसमें से दीपक कछवे और विवेक नाइक इन दोनों की जगह पर ही मौत हो गई है, तो इस समय पवन कछवे और अन्य एक साथीदार बुरी तरह से जख्मी हुआ है. इन दोनों में से ज्यादा जख्मी होने वाले को परभनी से औरंगाबाद की ओर ले जाया गया है. दरमियान इन दोनों टू व्हीलर को टक्कर देने के बाद तेजी से आई कार रास्ते के बाजू खड्डे में जा गिरी. इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही डेटना पुलिस थाने के API बालाजी तिप्पलवाड़, बड़ीराम मुंडे, जमदार फड़ मुड़े इनका पथक घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा करते हुए जख्मियों को अस्पताल में ले जाने की कोशिश की. डेटना स्थित दीपक कछवे, विवेक नाइक, पवन कछवे ये तीनों युवक पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे. मंगलवार के रोज शादी को जाते समय तेजी से आई कार ने दिए टक्कर में दीपक कछवे, विवेक नाइक की मौत हुई है, तो पवन कछवे बुरी तरह से जख्मी हुआ है. परभनी शहर के इकबाल नगर से एक छोटा बच्चा गायब हो चुका था. उसे गायब होकर गुरुवार के रोज लापता हो जाने के कारण उसके पिता ने जाकर नवा मुंडा पुलिस थाने में इस बारे में तकरार दी. तकरार दाखिल करने के बाद SP राग सुधार इनके मार्गदर्शन पर और एडिशनल SP यशवंत काळे इनके मार्गदर्शन से ये पथक निर्माण किया गया. उस पथक में तपासिक अमलदार जैसे नवा मुंडा पुलिस थाने के API बेले, सैयद जाकिर, बीट जमदार मुंडे और RPF के PSI कामड़े इनके पथक ने इस बच्चे को ढूंढना शुरू किया और CC फुटेज खंगालने गए. CC फुटेज देखने पर यह पता चला कि बच्चा रेलवे स्टेशन के पास आते हुए रेलवे स्टेशन से ही एक जो उस समय की गाड़ी थी वो औरंगाबाद या फिर मुंबई की ओर रवाना हुआ है. इसकी ओर वह पथक रवाना हुआ और वहां से सुखरूप बच्चे को लाकर तारीख 8 मई 2023 सोमवार के रोज बच्चे को माता पिता के सुपुर्द किया गया. इस समय SP राग सुधार मैडम और एडिशनल SP यशवंत काळे के साथ नवा मुंडा पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद थी. पुलिस स्टेशन नवा मुंडा तारीख सर मराठी में बोलिए 5/2023 रोजी फिर्यादी शोहेब
हे पोलीस स्टेशनला आले. त्यांनी त्यांचा मुलगा उसेद अब्दुल्ला हा दिनांक 4/5 रोजी दुपारी 4 वाजता घरातून बिस्किट आणि चिवडा आणण्यासाठी जातो म्हणून जो गेला तो परत आला नाही, अशा प्रकारची तक्रार आम्हाला 5 तारखेला प्राप्त झाली. त्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल होताच मी आणि माझे सहकारी असे तात्काळ त्यांच्या घरी गेलो. त्यांना घरी जाऊन त्यांना सांत्वन दिले आणि त्यांच्या मुलाबद्दल थोडी विचारपूस केली. त्यानंतर आम्हाला असं वाटले की सदरचा मुलगा हा कुठेतरी खेळण्यासाठी गेला असेल. त्यानंतर आम्ही पोलीस अधीक्षक कार्यालय आणि काही शहरातले CCTV फुटेज हे चेक केले. अब्दुल्ला हा आम्हाला त्या दरम्यान त्या रोडने शिवाजी पुतळा, कलेक्टर ऑफिस आणि रेल्वे स्टेशन असं आमचा मार्ग निष्पन्न झाला की सदर मुलगा हा बॅग घेऊन रेल्वे स्टेशन येथे गेला. रेल्वे स्टेशन येथे गेल्यानंतर तो ज्या वेळेस पोहोचला ती वेळ ही मुंबईकडे जाणाऱ्या एक्सप्रेसची होती आणि त्याच्याहून आम्ही असा निर्णय घेतला की हा मुलगा मुंबई, ठाणे किंवा औरंगाबादच्या दिशेने रेल्वेमध्ये पोहोचून गेलेला आहे. हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. हाँ, आपके कमेंट्स आना और आपके लाइक आना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको न्यूज़ हमारे बेहतर से बेहतर आपको दे सके. इसके लिए हमारे पास से जो प्रकाशित किए जा रहे हैं उसके जो न्यूज़ है आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक ज़रूर करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.